नमस्कार, आप सब देख रहे हैं नज़र टुडे। तो अभी हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे सहादरा से कि कैसी है स्थिति वहाँ की एमसीडी की। तो हम पहुँचे हैं अभी ये भी जानने के लिए, हमारे साथ पार्षद जी हैं, कंचन जी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आगे अगर अभी तो जब चुनाव होगा उसके बाद अगर जीतती हैं तो कैसा रहेगा प्लान आगे के लिए, कैसा कॉलोनियों के लिए अपने सोची है कि किस तरह से विकसित किया जाए। तो सारी प्लानिंग ही पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या आगे के लिए कौन कौन सी योजना होगी जो लोगों को फ़ायदा मिलेगा उससे। देखिए, जैसे कि हमने 5 साल पहले जब हम आए थे तो हमारे तब भी कुछ मोटिव थे। एरिया में मेरे को ये था कि मेनली बच्चे जो हैं कल का भविष्य होते हैं। तो एमसीडी के मेरे यहाँ 4 स्कूल आते हैं, उनमें से 3 स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छे से दोबारा से 2 स्कूलों की दोबारा से बनी है, टूट के बनी है। और उसके अलावा 1 स्कूल का प्रोजेक्ट फाइल रखी हुई है और चौथा स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। दूसरा था कि जब भी मेरी माताएं बहनें ढगाव घर से होती हुई सब्जी लेने जाती थी, उन्हें हमेशा नाक पे कपड़ा रख के जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा कूड़ा और बदबू का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए भी अभी हमने वहाँ पे जो है हमारा कंप्रेसिंग मशीन और जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट रख गया। अब आपको वहाँ पे कूड़े घर पे भी कूड़ा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जो छोटे छोटे जो बाकी के काम थे, लोगों की जन सुविधाओं का जो काम था, उन सब में भी हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। और आज के डेट में क्षेत्र में कहीं पे भी कोई भी समस्या ऐसी बड़ी रही नहीं है। फिर भी आने वाले समय में थोड़ी सी जाम की समस्या थी, तो वो भी अभी गौतम गंभीर जी के द्वारा हमारे यहाँ पे जो 16 टायर ट्रक आते थे उनको उठवाया गया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी हम वर्किंग में हैं और आने वाले समय में भी जो भी समस्या हमारे पास आएगी उसका हम समाधान करेंगे। और एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे जगह भी बहुत कम है, उसको देखते हुए एक डिस्पेंसरी और इस वार्ड में चाहिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी काम करें। हालांकि हम लोग जनता के बीच में हमेशा जाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये लोग बताते हैं कि रोड के किनारे जो नाली है उसे ढका नहीं जाता है। वाहन मुड़ाने समय कोई गिर जाए या पैर उनके पड़ जाए तो सबसे बड़ी समस्या है कि उस पर कैप नहीं लगा रहता है। और दूसरी ये बात है कि जो सार्वजनिक जो पार्क होते हैं वहाँ बैठने में लोग बताते हैं मच्छर की व्यवस्था, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, छिड़काव नहीं होता है वहाँ पे। देखिए, ये तो रूटीन लाइफ की दिक्कतें हैं। आप देखेंगे कि बाहर जो आज़ाद नगर रोड पे पूरी की पूरी नालियाँ कवर करवाई गई थी, उस पर पत्थर की स्लैब रखवाई गई थी, परंतु पता नहीं कैसे धीरे धीरे लोगों ने हटाई हैं या कैसे हटी हैं, मुझे ये नहीं पता, परंतु फिर से वो खुल गई हैं। तो एक और जो आपने कहा मच्छर की समस्या, उसके लिए तो समय समय पे छिड़काव होता रहता है, अभी भी छिड़काव होगा और बड़े नाले में भी बड़े ट्रक के द्वारा छिड़काव होता रहता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो मच्छरों की समस्या है उसके लिए भी सब लोग जागरूक हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि किस तरह के चुनाव होंगे और क्या आप जो है हमेशा से बोल रहे हैं कि हम फाइट करेंगे बहुत अच्छे से इस बार? देखिए, पहले भी फाइट बहुत अच्छी दी थी, 9115 वोटों से जीत के मैं यहाँ से आई थी। तो निश्चित रूप से ये जो है पूरी तरह से बीजेपी का वार्ड है और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पे अपने लिए पार्टी के लिए काम करता है। और हम सब कमल के फूल के तरह हमेशा लड़ेंगे और टिकट किसी को भी मिले, चाहे मुझे मिले चाहे किसी और को मिले, निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। अन्य पार्टियां हमेशा से कर रही हैं कि एकीकरण करके राजनीति किया जा रहा है और चुनाव को डेट जो है वो टाला जा रहा है बार बार। और एकीकरण करने का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि अचानक से प्लान बना कि एकीकरण कर दिया जाए? देखिए कि आपको भी पता था कि हर रोज़ जो है जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह के लिए हमें दिल्ली सरकार के आगे बोलना पड़ता था। वो कभी भी हमारी बात को सुनते नहीं थे। उन्होंने कभी भी एमसीडी के साथ हमेशा दूसरा व्यवहार किया है, दोगला व्यवहार किया है। उन्होंने कभी भी फंड नहीं दिया विकास कार्यों के लिए, तो बिल्कुल भी फंड नहीं आता था। जितना फंड आता था उसमें से सिर्फ 90% तनख्वाहों में जाता था। 4-4 महीने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि एकीकरण किया जाए। और आप खुद भी देखेंगे, अगर 3 कमिश्नर हैं, 3 कमिश्नर को तनख्वाह देने में पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है। अब अगर एक ही कमिश्नर होगा उस हिसाब से जो है एमसीडी का खर्चा भी कम हो जाएगा। जो गलती हमारी पुरानी सरकार ने की थी उस गलती को सुधारा गया है। निश्चित रूप से एक एमसीडी होने से बहुत से फ़ायदे हों। अच्छा मैम, अभी हम लोग एमसीडी के कुछ सफाई कर्मियों से मिले और लोग उनके बीच में गए तो उनका ये कहना है कि तनख्वाह नहीं मिलती है, स्टे कर दिया गया 6-6 महीने से और हम लोग बहुत परेशान हैं, काम करें तो कैसे करें और ऐसी नौबत ना आए कि हम हड़ताल पे चले जाएं।
देखो, जो अभी देखिए जब परिवार दोबारा से जुड़ता है तो कुछ समय तो लगता है, तो वो ही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे भी। जब एमसीडी का एकीकरण किया गया है तो आने वाले समय में ये जो समस्याएं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। सेंटर से पूरा पैसा हमारी एमसीडी को मिलेगा, जिससे कि ये जो तनख्वाहें 6-6 महीने की रुकी हुई हैं वो सब उनका बोनस वगैरह सब चीज़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी पार्षद जी जो थी यहाँ की, तो इन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा और आगे की क्या प्लानिंग थी, क्या योजना थी, इन्होंने सब बताया। अभी हम लोग जनता के बीच से ही कहीं और जगह चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है उनकी राय।